अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे आबाद होंगे। रियलिटी ऑफ जिन सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स में आपने जाना कि जिन्नात की हकीकत क्या है, इनका क्रिएशन कैसे हुआ, कब हुआ, इनकी शुरुआत से लेकर इनके टाइप्स के बारे में भी आपने जाना। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को भी देख लीजिए। आइए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जिन्नात सच में इंसान को पोजेस करते हैं या ये सब बस एक दिमागी बीमारी है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक ऐसे जिन की मिसाल दूंगा जो अपनी फ्री विल से, अपने इख्तियार से किसी इंसान पर हावी होता है। याद रखिए कि यहाँ उन जिन्नात की बात नहीं हो रही जिनको जादू के जरिए या मजबूर करके किसी इंसान पर हमला करने के लिए भेजा जाता है, बल्कि यहाँ सिर्फ उन जिन्नात की बात हो रही है जो खुद अपनी मर्जी से किसी इंसान को तकलीफ पहुँचाते हैं। आमतौर पर कई लोगों का मानना है कि जिन्नात के पोजीशन का कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ दिमागी बीमारी है। अगर उनसे पूछा जाए क्या आप जिन्नात पर यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिन्नात का जिक्र तो कुरान में है। वो तस्लीम करते हैं कि जिन एक मखलूक है, अक्लमंद है। और अगर उनसे ये पूछा जाए कि जब आप जिन्नात पर यकीन रखते हैं तो फिर जिन्नात के पोजीशन को क्यों नहीं मानते, तब उनका सिर्फ ये जवाब होता है कि उनका जहन इसे समझ नहीं सकता। कुछ लोग तो जिन्नात के वजूद का भी इनकार कर देते हैं, जो कि कुरान का इनकार है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो जिन्नात पर तो यकीन रखते हैं लेकिन जिन्नात के पोजीशन पर नहीं, जो लॉजिकली एक वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि किसी चीज का समझ में ना आना उसके ना होने का प्रूफ नहीं होता। पोजीशन के कई सारे प्रूफ्स कुरान और हदीस में ही मौजूद है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग रिबा यानी सूद यानी इंटरेस्ट खाते हैं क़यामत के दिन उस आदमी की तरह खड़े होंगे या उस इंसान की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने छुआ हो, जिनके कब्जे में लाकर पागलपन में मुब्तला कर दिया हो। यहाँ छूने का लफ्ज़ जिनके कब्जे के लिए इस्तेमाल किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान की रगों में इस तरह से दौड़ता है जैसे उसका खून। कई हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जिस्मों से जिन को निकाला, उनके सीने या पीठ पर हाथ मारा और फरमाया निकल जा ए अल्लाह के दुश्मन, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सिर्फ कुरान और सुन्नत का जिक्र नहीं बल्कि मुसलमान का बिलीफ और ऑब्जर्वेशन है। इंसान ऐसे वाक़यात का गवाह है जो सिर्फ जहनी बीमारी से कनेक्ट नहीं किए जा सकते। पोजेशन जबकि पॉसिबल तो है, अब सवाल आता है कि ये किस वजह से होता है। एक इंसान जब अल्लाह को भूल जाता है यानी उसका जिक्र करना छोड़ देता है तब वो पूरी तरह से कमजोर होता है और जिन्नात के पोजेशन के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं रहता। इसी वजह से पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जिन्नात उस पर हावी हो सकते हैं या उसे पोजेस कर सकते हैं। इसका सबूत कुरान की एक आयत में है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह की याद से मुंह मोड़ लेता है हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह के फरमान पर अमल करते हैं, जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई मसला पेश आता है तब वो अल्लाह को याद करते हैं और फिर उन्हें साफ नजर आता है। अल्लाह की याद शैतान को दूर करती है जबकि अल्लाह को भूल जाना उन्हें नजदीक लाता है। इसके अलावा इंसान गंदी या वीरान जगहों पर भी वल्नरेबल होता है, जिनके पोजेस करने की और भी कई रीजंस है। पहली वजह, अगर कोई शख्स पहले से ही जादू से मुतासिर है या उस पर जादू किया गया है तो मजीद जिन्नात उसे कब्जा कर लेते हैं ताकि पहले से हो रही तकलीफ में और इजाफा हो जाए। दूसरी वजह यह है कि अगर कोई शख्स जिन्नात या उनकी फैमिली को जाने या अनजाने में नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर गर्म पानी या तेल उन जगहों पर गिरा देना जहां जिन हो सकते हैं, इससे वो नाराज होकर बदला लेने पर आ जाते हैं। तीसरी वजह यह है कि जब लोग गंदे या वीरान इलाकों में जिन्नात को अनजाने में नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तब वो इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें कई तरीकों से परेशान करते हैं और कुछ केसेस में तो पोजेस भी करते हैं, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स है। लेकिन ये सिम्टम्स दूसरी बीमारियों से भी मिलते हैं। जिस तरह सर दर्द की एक वजह चश्मे की ज़रूरत हो सकती है और कुछ सीरियस केसेस में एक वजह दिमाग में बढ़ने वाला ट्यूमर भी हो सकता है, वैसे ही जिन्नात के पोजीशन के सिम्टम्स को दूसरे सिम्टम्स के साथ डायग्नोस करना ज़रूरी है ताकि इसकी ठीक से जांच हो सके। आमतौर पर पोजीशन के सिम्टम्स में अचानक से पर्सनालिटी में तब्दीली यानी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ख़तरनाक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स शामिल हैं, जबकि कुछ दिमागी बीमारियों का ताल्लुक जिन्नात से नहीं होता। लेकिन हम जिन्नात के पोजीशन की पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जहां कुरान की तिलावत ने लोगों को ठीक कर दिया जबकि मॉडर्न मेडिसिन फेल हो गई। दूसरे सिम्टम्स है चेहरे में तब्दीली या आवाज़ में तब्दीली, गलत वक्त पर एक्सट्रीम इमोशंस दिखाना यानी बिना बात के हंसना या रोना या गुस्से में आना, चलने फिरने के बजाय रेंगना, अचानक दूसरी लैंग्वेजेस में बात करना जो पूरी ज़िंदगी में कभी सीखी नहीं, भयानक ख्वाबों का आना, नींद में चलना और हैलुसिनेशंस होना यानी ऐसी चीज़ों का दिखना जो सबको नज़र नहीं आती।
जिनसे पोजेस हुए लोग कभी कभी इंतहाई जिस्मानी ताकत भी दिखाते हैं, यानी वो फिजिकली इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी वजनदार चीज़ को अकेले ही बिना किसी की मदद के उठा सकते हैं। इन सब के अलावा और एक वजह ये भी है किसी इंसान पर किसी जिन का दिल आ जाना, यानी अगर कोई खूबसूरत लड़की हो जिसे किसी जिन ने देखा और उसे पसंद कर लिया तो वो उसे पोजेस कर सकता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में हो चुके हैं और आज भी होते रहते हैं, जहां अक्सर जिन्नात लड़का या लड़की को पसंद की बुनियाद पे या तो पोजेस करते हैं या तो अपने साथ ले जाते हैं। ये वो जिन्नात हैं जो ये सब खुद की मर्जी से, खुद की फ्री विल से करते हैं। इनमें दूसरे जिन्नात भी हैं जो खुद की मर्जी से तो ये सब नहीं करते, पर जादू के ज़रिए उनसे ये सब ज़बरदस्ती करवाया जाता है, और इसके बारे में इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बात होगी। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपके पास ऐड करने के लिए कोई पॉइंट हो या कोई राय हो तो कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।